सर्वप्रथम हम सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं जो अपने व्यस्ततम शेड्यूल्स में से समय निकाल करके आए हैं। वैष्णवों के संग से ही ये जो कोई भी जगह है वो धाम बन जाती है। केवल वैष्णवों का संग ही है जो इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ है। उस संग को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की यात्राएं, दर्शन, सब कुछ करते रहते हैं। सब कुछ करना है पर समझ में नहीं आता है जीव को कि क्यों करना है। धाम में जाना है, यात्राएं करनी हैं, शक्तिपीठ जाने हैं, लेकिन सब जगह जाने का केवल एक ही कारण है, अगर जो वहाँ जा करके साधु संग करे, भक्तों का संग करे। अगर जो साधु संग के लिए नहीं जा रहे हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रकार के धाम दर्शन, इस प्रकार के धाम में जाने का जो मतलब है वो जैसे कौवा कचरे के ढेर पर जाता है, इस प्रकार जाने के समान बताया गया है। शहर से दूर इस नेचुरल स्थान पे आकर के ऐसा लगता है फालतू लगे हुए हैं जीवन में। श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि एक्चुअल जीवन गांव का जीवन है। स्वतः ही अपने आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात में दिन ढल जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, खा पी करके जल्दी सो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हाँ, जमीन है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसके पास जमीन है, गाय है, उसको और कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर। हाँ, कोई किसी की नौकरी चाकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली जो नौकरी कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए, उस पैसे से खाने का सामान खरीदेंगे, उसको खाएंगे। अल्टीमेटली प्रभुपाद जी बताते हैं कि खुद का उगाएंगे, खुद का खाएंगे, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या अभी जीव आलसी हो गया है, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन ले दे करके मेहनत करनी ही पड़ती है। हाँ, जितनी मेहनत आप घरों में, खेतों में करते, उससे ज़्यादा मेहनत अभी मैनेजर कराते हैं कंपनियों में। हाँ, और उतना पैसा भी नहीं देते हैं जितना चाहिए होता है। तो इसीलिए जितना पैसा दे करके रेंट, खाना पीना सब कुछ मिला करके इतना आप घर नहीं लेकर के जाते, बचा नहीं पाते हैं। हाँ, पर उससे ज़्यादा गांव के जीवन में आप रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आपको पता है आप क्या उगा रहे हो, कितनी क्वालिटी है, क्या कुछ है। हाँ, इस प्रकार से खाने में भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हाँ, नेटवर्क भी नहीं आएंगे और अच्छा है। नहीं तो क्या, रात में 12 बजे लेटते हैं, उसी समय गुड नाइट का समय होता है। 12 बजे, हद से हद 11:45 बजे लेट जाते हैं और एक बार फोन को देखते हैं कि चल तुझे भी देख लूं। फोन कहता है मैं तुझे देखता हूं। एक बार चलाना शुरू करते हैं, दोबारा टाइम देखते हैं, सुबह 4 बज गए, घंटों बीत जाते हैं। भगवान की विस्मृति में घंटों, दिनों, सप्ताहों, सालों, जीवन पर्यंत, जीवन ही बहुत सारे जीवन बिता दिए हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। जब भगवान को जिस क्षण याद कर लेंगे, हाँ, उसी समय श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शुद्ध नाम लेने से आप तुरंत भगवत धाम जाने के लिए काबिल हो जाते हैं। हम तो सुबह शाम रट ही रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध नाम नहीं आ रहा है। हमारे जप करते हुए हमारे करोड़ों ख्याल दिमाग के अंदर चलते हैं। इस प्रकार से एक जीव का दिन बीतता है। इसी प्रकार से एक जीव एक बार बहुत बड़ा जीव, बहुत बड़ा, बहुत विशाल जीव, वो एक जगह निकला अपने परिवार के साथ में। कौन है ये जीव? बहुत बड़ा, बहुत विशाल
गजेंद्र, हाथियों के राजा। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पर्वत है, उसका नाम क्या है? उससे थोड़ा छोटा, त्रिकुट पर्वत है। हाँ, त्रिकुट पर्वत जो है वो 10,000 योजन, मतलब कि 80,000 माइल्स। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6। तो 80 इंटू 1.6, 15 अठे 120, 120,000 किलोमीटर, 120,000 किलोमीटर चौड़ा है, 120,000 किलोमीटर लंबा है। ये लंबाई, चौड़ाई और गोलाई है उसकी। हाँ, और ये क्षीर सागर के तट पर है, ऑन द ओशन, ऑन द बैंक ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क। हाँ, अभी इस का नाम क्या है? त्रिकुटा। 3 इसके शिखर हैं। हाँ, पर्वतों पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, वहाँ पे खनन करते हैं लोग, वहाँ से रत्न ढूंढते हैं, कोई कोयला निकालता है, कोई स्पेशल नगीने वगैरह निकालता है। ये जो 3 शिखर हैं त्रिकुट पर्वत के, एक है लोहे से बना हुआ, दूसरा है चांदी से बना हुआ, और तीसरा है सोने से बना हुआ। ये शिखर है, हम समझ नहीं सकते हैं, ये हमारी कल्पना से परे है। इसी भौतिक जगत में है, लेकिन हमारी कल्पना से परे है। हाँ, इसकी और भी चोटियां हैं। 3 चोटी तो ये प्रमुख है, लेकिन अनेक और चोटियां हैं जिसके अंदर बहुत सारे रत्न, हीरे, मणि, ये सब सुसज्जित हैं। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर उसके अंदर पेड़ हैं, पौधे हैं, जिस प्रकार से आसपास में आपको दिख रहे हैं, इससे भी सुंदर। देखिए, पेड़ जो हैं आपकी सबकी सेवा करने के लिए बैठे हैं। उनको पता था आप लोग सब आने वाले हैं, इसलिए झुक करके छाया प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समुद्र के तट पर कौन कौन गया है? हाथ खड़ा कीजिए। समुद्र के तट पर कौन कौन गया? किस किसने देखा है वो समुद्र का तट? ठीक है। जब समुद्र का तट पे लहर आती है तो मिट्टी लेकर के आती है, सैंड लेकर के आती है। लेकिन यहाँ जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर की जब लहरें आ रही हैं, वो अलग अलग हीरे मोती लेकर के आ रही हैं। हाँ, चारों दिशाओं से ये लहरें आ रही हैं, और ये बीचों बीच में ये त्रिकुट पर्वत है। तो जो उच्च लोक के निवासी हैं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सरा, ये सब जो है अलग अलग जगह से यहाँ पे आकर के लिए वो पिकनिक करते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हैं, तो उनका पिकनिक का स्थान था ये त्रिकुट पर्वत। तो इसमें सब ऐशो आराम, पिकनिक, रिलैक्स करने के स्पा सब थे। जाते हैं तो थोड़ा स्पा हो जाए, थोड़ा मसाज हो जाए, सब लोग, सब व्यवस्था है एकदम। टेंशन, अभी यहाँ पे आए भक्त लोग, प्रभु जी बहुत टेंशन है जीवन में, हम आए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ज्यादा उधेड़-बुन में मत लगाना, रिलैक्स करने के लिए आए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे देवतागण रिलैक्स करने के लिए जाते थे। बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, पानी एकदम इतना इतना साफ पानी है कि उसकी जो जड़ है, उसके जो बेड है, वो तक दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। हाँ, उसके अंदर जब अप्सराएं वगैरह आकर के स्नान करती हैं, हमारे स्नान करने से पानी क्या होता है? गंदा, बदबूदार, मैला। ठीक है, उस पानी का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन ये अप्सराएं आकर के इस जल में स्नान कर रही हैं, इस जल की खुशबू बढ़ती जाती है। उस जल की ऊपर से जब हवाएं जा रही हैं, वो सबको बहुत ही सुगंध हवाएं सबको बड़ी अच्छी लग रही हैं। हम नहा के निकलते हैं तो 4 किलोमीटर तक दुर्गंध जाती हैं।
तो उस त्रिकुट पर्वत के ऊपर एक ऋतुमत गार्डन था। कौन सा गार्डन? ऋतुमत गार्डन। उसके अंदर बहुत सारे फल फूल, सब सीजनों के, सब परिजात, अशोक, चंपक, ये अलग अलग बहुत ही शुभ सुंदर सब दिखने वाले पेड़ थे। अनार के पेड़, खजूर के पेड़, कोकोनट के पेड़, इस प्रकार से मधुकर, पाम, तमाल के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष, इस तरीके से बहुत लंबे, केवल वृक्षों की परिभाषा दे रखा है कि इतने इतने सारे वृक्ष थे। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत ही, इतना इलेबोरेटली क्यों बता रहे हैं? इतनी सुंदर जगह थी। जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी आप हमारे गांव में आइए, बहुत शांत जगह है, कोई समस्या नहीं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। बस वाले ने गड़बड़ कर दी, या बस वालों को डायरेक्शन देने वालों ने गड़बड़ कर दी, तो कोई बात नहीं, 1 से 2 घंटे हो गए, क्या समस्या है? ठीक है, लेकिन आखिरकार पहुंचे गए। तो इसी प्रकार से हाथी जो है, अब हाथी चल रहा है, घूम रहा है, मजे कर रहा है, उसको लगी प्यास। क्या लगी? आपको लगी थी भूख। भूख लगी, ठिकाने पे आते ही पहले महाप्रसाद की वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी हाथी भी आए, घूम फिर कर रनिंग करके आते हैं सुबह सुबह। लोग बाग शहद और नींबू का रस बना करके पीते हैं ताकि पेट कम हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो इसी प्रकार से वो पानी पीने के लिए आया, बढ़िया स्ट्रॉ लेकर के, साथ में अपना स्ट्रॉ, उनका खुद का स्ट्रॉ है, उसमें भरा, पिया, मजेदार। पानी को देख करके ना सबके अंदर के कीड़े जाग जाते हैं। पानी को देख के सबको लगता है कि थोड़ा सा तो नहाना चाहिए, स्विमिंग पूल को देख करके, कुंड को देख करके थोड़ा तो एक डुबकी लेनी चाहिए। तो इसी इच्छा से गजराज जो है अंदर उतरे। बढ़िया, क्या बात है। जब इसके बारे में बता रहे हैं, जब गजराज चल करके आ रहे थे, इस ये जो वृक्ष है, ये जो पूरा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में, इस पूरे वन में जितने भी शेर हैं, दरियाई घोड़े हैं, बड़े बड़े सांप हैं, हाँ, ये सब डर डर के भाग गए कि भैया गजराज आ रहे हैं। हाँ, और जो छोटे छोटे जो बंदर हैं, बिल्ली है, खरगोश है, पोक्यूपाइन को क्या कहते हैं? पोक्यूपाइन होता है जिसके पूरे शरीर पे केवल कांटे कांटे रहते हैं। हाँ, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, वो इधर उधर घूमने के लिए निकल गए, कह रहे एक आध कुचला हो जाएगा, कोई मतलब तो है नहीं, चलते हैं। तो गजराज बढ़िया ठुमकते ठुमकते आ रहे हैं, ठीक है। और अंदर जैसे ही उतरे, पानी पिया, नहाए धोए, उनकी जितनी भी थकान थी एकदम खत्म हो गई। हाँ, सुबह सुबह के दिन भर के निकले हुए भक्त लोग जब घर में पहुंचते हैं धुले पिटे से, तो घर जा करके पहले नहाते हैं। सर्दी हो रही है अभी तो 3-4 दिन बाद नहाते हैं, लेकिन गर्मियों में रोज नहाते हैं कम से कम। और बढ़िया उन्होंने फुर करके खूब नहाया। अब ये जो जल है, इस जल, ये जो कुंड है, इस कुंड के अंदर बहुत सुगंधित फूल हैं, लोटस के फूल हैं, बहुत सुंदर लिलीज हैं, जिससे कि उसको पी करके और उसके वातावरण से एकदम मजा ही आ गया। हाँ, आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक जीवात्मा आध्यात्मिक अंधकार के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण अपने परिवार से बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, उसी प्रकार से भगवान की माया शक्ति के मोहग्रस्त होकर के ये जो हाथी है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मस्त नहा रहा है, खूब पानी पी रहा है, ठीक है। स्पेशली बताया, ही रेज्ड वाटर फ्रॉम द लेक विद हिज ट्रंक एंड स्प्रेड ओवर देम। जब भक्तों के साथ या फिर कुछ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ पूल में उतरते हैं ना, तो पानी फेंकते हैं एक दूसरे पे,
तो ये भी यही कर रहा है, सूंड से उठा रहा है और फुर फुर सबको नहला रहा है। ठीक है, अभी जब वो चलता हुआ आ रहा था तो त्रिकुट पर्वत कांप रहा था। इस प्रकार से गजराज की शक्ति है। ये पृथ्वी का गजराज नहीं है, ये सिलेस्टियल, ये देवी लोक का गजराज है। तो जब वो पानी में घुसा, जनरली कोई मोटा आदमी पानी में घुसता है तो हम कहते हैं बंदा अंदर पानी बाहर। ठीक है, लेकिन ये जैसे घुसे तो पानी में तो बट ऑब्वियस है बहुत सारी हलचलें हुई, तो जो पानी के रहने वाले जीव थे वो बड़े परेशान हो गए। हाँ, जिस प्रकार से हम यहाँ पे आकर के कचरा फैला करके जाएंगे तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे, इसीलिए कचरे का डिब्बा है, उसी के अंदर फेंकना है, नहीं तो पकड़ लेंगे। तो इसीलिए उसी प्रकार से जब ये गजराज अंदर थे, सब लोग अंदर थे, एक क्रोकोडाइल राजा, मगरमच्छों का राजा, वो गया, उसने जाकर के पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। किसका? गजराज का। गजराज कह रहा है मक्खी पट, लेकिन गजराज को उस मगरमच्छ की शक्ति का, उसकी शक्ति कितनी ज्यादा है उसको वो समझ नहीं पाए। उसने ऐसा पैर झटकाने का, जो कुत्ता पैर पे अटक जाता है ना, बाइक चलाते हैं जो लोग, उसको भगाने के लिए पैर जड़ाते हैं, इस प्रकार से अपना पैर जड़ाने लगे। तो लेकिन गजेंद्र छुड़ा नहीं पाए, आज तक ऐसा हुआ नहीं। गजेंद्र के लिए ये बड़ा कठिन समय था। पूरी दुनिया आपकी इज्जत कर रही हो और वहां आपकी कोई बेइज्जती कर दे तो वो मरने तुल्य लगता है। इसी प्रकार से गजराज, जो आज तक किसी से हारे ही नहीं है, उनको कोई पकड़ लिया है और गजराज अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहे। तो ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरह से ये कैप्चर हो गया। गजराज की ये कंडीशन देख करके पहले तो सब भाग गए। भाग गए और क्या करा, बाहर निकल करके, अरे अभी 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 बता रहे, अभी बचा रहे, तो टेंशन मतलब टेंशन, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पत्नी पति पकड़ लिया इसको, अरे कोई छुड़ा दे मर्जी, अरे जेठी जी बचा लो इनको, मैं तो हथनी हूं, मैं क्या करूंगी। तो उसके दोस्त जो थे, भाई बंधु जो थे, जो सब लोग थे, हाँ, ये सब बड़े परेशान हो गए। अभी गजेंद्र की शक्ति उनमें सबसे ज्यादा ही है। अब उनको समझ में आ गया कि अरे भैया इसको पकड़ लिया तो हम तो किसी खेत की मूली है ही नहीं, हम गएंगे तो हमें तो चबा ही जाएगा, इसका तो केवल पैर पकड़ रखा है। ठीक है, तो बाहर से कह रहे, अरे स्टे स्ट्रॉन्ग। जब कोई विपदा आती है, ज्ञान ऐसी देते हैं लोग, कह रहे अरे स्टे स्ट्रॉन्ग, मर्द है तू, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। इस तरीके से उसको बाहर से सांत्वना दे रहे हैं। अच्छा, ये जो गजराज है, गजराज लड़ा, खूब लड़ा, कभी पानी के बाहर आ जाते, कभी वो खींच के अंदर ले आते, कभी पानी के बाहर, कभी अंदर। बस 1000 सालों तक ये युद्ध चला। 1000 दैवी वर्ष, ये पृथ्वी के नहीं, पृथ्वी के भी होते तो भी 1000 बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत बार लगातार उनको पानी में खींचा गया और इतने लंबे समय तक लड़ाई करने के बाद जो गजराज है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इमोशनल को क्या बोलते हैं, भावनात्मक रूप से, तीनों
रूपों से वो कमजोर हो गया। लेकिन जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ के साथ ये समस्या नहीं थी। मगरमच्छ तो घर में था। अलग अलग आचार्य इसमें टीका देते हैं, मगरमच्छ को कोई समस्या नहीं थी। मगरमच्छ तो बढ़िया पानी में उसने स्ट्रॉ लगाए रखा है, मस्त उसको हाथी के खून का जूस मिल रहा है, उसका पोषण एकदम सर्वोपरि चल ही रहा है। भूख लगती थी तो एक आध मछली को भी जीभ से खींच लेता था अंदर, पानी तो था ही। आवाज निकाल के बता रहे हैं भक्त लोग करके। इस प्रकार से जो मगरमच्छ है वो बलिष्ठ होता गया और गजराज कमजोर होते गए। जब माया हमें पकड़ती है, माया भी हमें ऐसे ही पहले प्रलोभन देती है कि मस्त क्या जगत है, अरे यार तू पागल है, आके तो देख, थोड़ा मजा तो कर। और मजा करने निकले और तुरंत माया ने पकड़ लिया। ऐसा पकड़ा प्रभु जी बुरी हालत है, प्रभु जी बुरी हालत है। छूटने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन माया पकड़ के नीचे वापस से खींच लेती है। जब हाथी को समझ में आ गया कि ये अभी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो गई है, उसने बहुत ध्यान से देखा कि जो अलग अलग हाथी हैं, ये दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, इस क्षण मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने ही, द प्रोविडेंस, बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस दिस क्रोकोडाइल हैव अटैक्ड मी। भगवान की इच्छा से ही इस मगरमच्छ ने मेरे ऊपर हमला किया है, तो मुझे भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी, जो शरणागत वत्सल है। इसीलिए इस जगत को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, पदम पदम यत विपदाम तेषाम। ये जो जगत है, हर कदम पर केवल और केवल इसमें विपदाएं हैं। यहाँ पे तो लिटरली कदम पर ही विपदाएं आ गई हैं, लेकिन अदरवाइज भी आप करने कुछ निकलेंगे, करने चले थे हरि भजन को और टन लगे कपास, इस तरीके से ही होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, इस जो लड़ाई है, यही लड़ाई हमने छेड़ी हुई है माया के विरुद्ध। इस लड़ाई में हमें इस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए जहां पे हमारा बल, शारीरिक बल, हमारा उत्साह, हमारी इंद्रियां लड़ते लड़ते खत्म हो जाए। हमारी जो कृष्ण भावनामृत, हमारा जो आंदोलन है, उन्होंने माया के विरुद्ध ये लड़ाई छेड़ रखी है। जहां दुनिया पैसा कमाने के पीछे पागल है, इंद्रिय भोग करने के लिए पागल है, वहां भक्त लोग छुट्टी के दिन बैठ करके संग कर रहे हैं। आज और लोगों की भी छुट्टी है, उनका क्या शेड्यूल है? कुछ नहीं, सुबह उठेंगे, दोपहर को 1 बजे सुबह हो जाएगी, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे और थक गए सो जाएंगे दोबारा। उठे भाई, खाया पिया, हाथ पैर चला लिए इतने, फिर सोएंगे। फिर रात को उठेंगे, थोड़ा सर्दी में शरीर को गर्म करेंगे, कुछ पी करके, कुछ उड़ा करके शरीर को गर्म करेंगे, और
जब ये शरीर पूरा नशे से चूर हो जाएगा तो वापस से सो जाएंगे। थक ये सो करके इतना थक गए कि वापस से सो गए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस क्षण जब गजराज ने भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया, बहुत सोच के उसने ये निर्णय लिया है। आफ्टर कंसिडरेबल थॉट, 1000 साल तक लड़ रहा था ना, जब उसको पता चलने लगे अब नहीं हो रहा है मेरे से, तो व्यक्ति जब नौकरी चाकरी कर रहा है ना, जब उसको समझ आता कि अब नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, कुछ करना, यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना शुरू किया। प्रभुपाद जी कहते हैं इस परिस्थिति में सही रूप से दिमाग चल जाए, ये भगवान की कृपा है। जो पापी व्यक्ति है वो ऐसी परिस्थितियों में कभी ठीक से नहीं सोच पाएगा। इसीलिए जो पूर्व अर्जित सुकृति है, वो सुकृति हमें इस कठिन परिस्थिति में भगवान की चरणों की शरण ग्रहण करने का याद दिलाती है। टू डू राइट थिंग एट राइट टाइम इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। दिमाग में नहीं तो ख्याल ही नहीं आता कि अब क्या करेंगे। पदम पदम यत विपदाम यतेषाम। प्रभुपाद जी बताते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति को लगता है इस भौतिक संसार में वह बहुत खुश है, लेकिन उसको पता नहीं है कि माया द्वारा, माया शक्ति से वो पूरा बाधित हो चुका है। गजेंद्र ये सोच रहे हैं, या काश्चनेशो बलिनो करागात प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशम भीतं प्रपन्नां परिपाति यद्भ्यान् मृत्युः प्रधावातरणं तमीमहि। गजराज सोच रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। हमें भी कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आचार्य बताते हैं कि एकादशी टू एकादशी हमें बैठ करके ये सोचना चाहिए कि पिछले एकादशी से लेकर के और इस एकादशी, इन 15 दिनों में मैं अपने भक्ति जीवन में कितना आगे बढ़ा हूं, क्या आगे बढ़ा हूं या गायब हो गया हूं। ये इंट्रोस्पेक्शन करना है। उपवास रखा हुआ है, आपने खाने से उपवास रखा है, अन्न से उपवास रखा है, तो सोचना है कि खुद को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना है। गजेंद्र सोच रहे हैं कि देखिए, भगवान को सब नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं। हाँ, जो काल है, काल जबरदस्ती करके, चाहे कोई माने या ना माने काल की बात, लेकिन काल जो है आपका पीछा करते करते एक दिन पूरी तरीके से, काल को सर्प से तुलना करी गई। जो काल का ये जो सर्प है, अगर जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो वो निगल जाएगा और मीटिंग होगी नर्क में। तो द किंग ऑफ एलिफेंट्स दिस वे डिसाइडेड टू सरेंडर। गजराज ने इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों पर आश्रय लेने का निर्णय लिया। गजेंद्र प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक प्रार्थनाएं हैं। गजेंद्र ने जो प्रार्थना करी ना, वो सीधी भगवान को प्रार्थना करी, किसी देवी देवता को नहीं करी। हाँ, शिव ब्रह्मा इत्यादि किसी को नहीं,
केवल और केवल नारायण, केवल और केवल भगवान विष्णु की उन्होंने प्रार्थनाएं करी। सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि गजराज ने अपने मन जो हृदय में स्थित है, उनके उस मन में उस मंत्र का उच्चारण किया जो उन्होंने पिछले जन्म में याद किया था। पिछले जन्म में वो क्या थे? राजा इंद्रद्युम्न। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवत गीता 6.43, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदनः। Even if a person engaged in devotional service falls down, he is not degraded. भक्ति के पथ में भक्तिमय सेवा करते हुए किसी व्यक्ति का पतन भी हो जाए, उसका विनाश नहीं होता, but is placed in the position in which he will in due course of time remember the supreme personality of Godhead. भगवान उसको इस प्रकार की व्यवस्था में रखेंगे कि शीघ्र ही उसको भगवान का स्मरण आएगा। हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में अच्छे से चैंटिंग करी थी, तो इस जन्म में जब विपदा आई तो गजराज मंत्र को याद कर पाए। तो इस मंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का हम प्रतिदिन 2 घंटे बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं, फोर्सफुली अभ्यास कर रहे हैं कि कम से कम इन 2 घंटे में तो हम भगवान को याद कर पाए। दुख की बात है, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में माला, एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में माला, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में और भाई सब बढ़िया है, चल रहा है, इधर उधर की बातें चल रही। ऑलरेडी तो 2 घंटे लगा रहे हैं, 2 घंटे से कम समय तो लगेगा ही नहीं, तो कम से कम उन 2 घंटों को तो स्पेसिफिकली भगवान की सेवा में लगा ले। ऑलरेडी तो आप दे ही रहे हैं ना टाइम। हाँ, नहाने के समय आप सोचो कि मैं खाना भी बना लूं, पानी तो है ही, थोड़ा आटे में डाल देता हूं, थोड़ा चावल में डाल देता हूं, होगा ना? नहा पाएंगे ना खाना बना पाएंगे। इसी प्रकार से आपको लगता है जब करते हुए 400 काम कर लूंगा, वो 400 काम भी नहीं हो पाएंगे और जब भी नहीं हो पाएगा। इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। प्रभुपाद जी बताते हैं, ऑल डिवोटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस चैंटिंग सम मंत्र। हाँ, कोई मंत्र का तो जप कर ही रहे हैं, स्पेसिफिकली कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी और भी बताते हैं हमें जो ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाएं हैं वो भी याद करनी चाहिए। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, इस प्रकार से। और नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंह प्रार्थना याद रखनी चाहिए। हाँ? इस प्रकार से अगले जन्म में जब विपदा आएगी तो हम याद कर पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारी प्रार्थनाएं स्पेसिफिकली गजराज जो है भगवान नारायण को करते हैं। बहुत लंबी प्रार्थना है, इन प्रार्थनाओं के ऊपर अलग एक 3-4 दिन का सेशन हो सकता है। आगे चल कर के बता रहे हैं, गजराज बोल रहे हैं, मुझ जैसे जानवर ने आज आपकी शरण ग्रहण करी है भगवान। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शरणागत वत्सल हैं, आप इस कठिन परिस्थिति में मेरी मदद करेंगे, मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकालेंगे। जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं निकलती। लेकिन प्रार्थना तो हम करना चाहते हैं, बस भगवान से कहते हैं भगवान ये मिटा दो, वो मिटा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, मस्का लगाने का तरीका होता है। जैसे टीचरों को मस्का लगाते हैं ना, मैम क्या
क्या पढ़ाते हो मैम, और दोस्तों से कहता क्या पढ़ाते हैं मैम। शब्द वही है, भावना बदल जाती है। मैम क्या राइटिंग है, क्या राइटिंग है, क्या राइटिंग है, इस तरीके से। तब जाकर के हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये इसको इंटरनल में अच्छे नंबर दे देंगे। इसी प्रकार से भगवान को हम प्रार्थना तो करने के लिए जाते हैं, पर प्रार्थना क्या करनी है यही नहीं जानते। इसीलिए कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थना है, ये सारी प्रार्थनाएं जो हमें पढ़नी चाहिए। कम से कम क्या प्रार्थना करनी है ये तो पता चले, वही नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है। हाँ? भगवान इंडीड आप बहुत ही ज्यादा कृपावान हैं, आप तुरंत ही मेरा निवारण करेंगे। आपकी कृपा इतनी है कि आप परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं। हाँ? आप स्वयं अपनी कृपा जीवात्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके करते हैं। हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। और बहुत प्रार्थनाएं लास्ट में आकर के और बता रहे हैं कि हे भगवान, अब इस जीवन को जीने की कोई इच्छा नहीं है। I do not wish to live anymore after I am released from the attack of this crocodile. इस मगरमच्छ के आक्रमण से निकलने के बाद मेरी जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या यूज है इस हाथी के शरीर का जो बाह्य और आंतरिक दोनों ही तरीके से तमोगुण में स्थित है? मैं केवल यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे तुरंत आप मोक्ष दीजिए, इस अज्ञानता के सागर से मुझे तारिए। हाँ? और ये अज्ञानता का जो सागर है ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गौतमीय तंत्र में ये श्लोक आता है, बताते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। ये जो अज्ञान है, अज्ञानता को अंधकार से बताया गया है। ज्ञान का अंजन, अंजन मतलब काजल, ये ज्ञान का जब काजल लगाते हैं तब जाकर के चीजें साफ साफ दिखती हैं। बचपन में आंख आ जाती थी, कुछ होती थी, मम्मी काजल लगा देती थी, उसी से ठीक हो जाता था। आंख में कुछ प्रॉब्लम है, काली कर देती थी आंखें ऐसे। स्कूल में कंप्लेन होती थी, डायरी में आता था नोट के काजल नहीं लगाना है। हाँ, तो ये क्या होता है, ज्ञान का अंजन लगाने से हमारे हृदय के जो अंधकार रूपी ये सागर है, इसमें ये ज्ञान ज्योति के रूप में हमें प्रकाश प्रदान करता है। इट्स टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसके द्वारा होता है? लेकिन ये श्री गुरुदेव के द्वारा। हाँ, इस प्रकार से वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि पूर्णतः मुझे इस संसार से निकाल दीजिए भगवान, मेरी अब और कोई इच्छा नहीं है। अब एक कैच इसके अंदर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि देखिए, जब गजराज ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो केवल और केवल श्री भगवान को पुकार रहे हैं। उन्होंने गलती से भी किसी भी देवी देवता हेडेड बाय ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, किसी को टच नहीं किया। अब इसमें जो देवतागण है ना, पूरा मान गए। हाँ, after understanding the awkward condition of Gajendra, who had offered his prayers, the supreme personality of Godhead Hari, who lives everywhere, appeared with the demigods. भगवान श्री हरि, हरि मतलब कि
जो सब कष्टों को हर लेते हैं। तो भगवान श्री हरि आए। जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम में पड़े, पुलिस वाले ने रोक लिया, लेकिन चाचा एसडीएम है, फोन लगाया, चाचा ये दरोगा साहब ने पकड़ लिया, एक बार बात कर लो। चाचा कहेंगे अरे भाई, कह रहे हाँ दरोगा सब छोड़ो 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 छोड़ो, अरे भाई पहले बता, जा जा जा। तो डेमिगॉड्स नाराज हो गए, जो तुरंत आ सकते थे, आकर के बचा भी सकते थे, जो देख रहे हैं लेकिन आए नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मैं क्लास में क्यों हूं, मुझे इनविटेशन नहीं आया, हाँ खत लिखेंगे आपके लिए। 3-4 बार बोले तब तो, एक बार बोला बस, बताओ एक बार बोलने पे कोई आता है? दोबारा कहो प्लीज आइए, जब प्रोग्राम शुरू हो तब फोन लगाओ, आप आए नहीं, हाँ तब तो हम आएंगे, हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में। तो यही सोच रहे थे देवता गण भी, लेकिन जब भगवान आए तो झक मारते हुए आए। जैसे कि कलेक्टर आता है, कलेक्टर मंत्री आता है, कोई इतनी ज्यादा इज्जत नहीं होती है इनकी सब लोगों की, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तुलनात्मक रूप से बताते हैं। जब कोई मंत्री आता है तो ये एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, फोर्स सब अपने आप आ जाती है, चाहे चाहे नहीं चाहे आना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है। तो भगवान का प्रोटोकॉल है। जैसे ही गजेंद्र की प्रार्थना सुनी, भगवान द्वारका से तुरंत भगे, तुरंत। गरुड़ कहते हैं भगवान मैं भी चल रहा हूं, मेरे पे बैठ के चल लेना, आप कहां भागे जा रहे हो? तो इतना इंस्टेंटली भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। गरुड़ पर बैठ करके और बहुत ही तेज गति में, द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ के बिछारे, चक्र से ग्रहों को मारे, गजराज को उद्धारे, गजराज को उद्धारे, गजराज को उद्धारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। इस प्रकार से भगवान आते हैं। गजेंद्र जिनको जबरदस्ती इस मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है पानी के अंदर, बहुत ही ज्यादा दर्द में था, बहुत ज्यादा, 1000 सालों से पकड़ा हुआ है। जितना कठोर वो बाहर से देखने में दिखता है, इतना इनपेनिट्रेबल स्किन उसकी लगती है, इतनी मोटी चमड़ी है कि उसके अंदर कुछ नहीं घुसेगा, लेकिन एक बार कुछ अंदर घुस गया तो वो उतना ही वल्नरेबल है जितना आप और हम। बहुत दर्द में है। वो दर्द में उन्होंने देखा कि प्रार्थनाओं से भगवान नारायण स्वयं अपने गरुड़ पर अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ आ रहे हैं। तुरंत गरुड़ को देख करके, भगवान को देख करके तुरंत गजराज ने क्या किया? एक कमल अपनी सूंड में पकड़ा और भगवान को अर्पित किया। देखिए इतनी पेनफुल कंडीशन में था, बहुत दर्द में है, फिर भी भगवान जब आए सामने तो कहते हैं भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द में और बहुत ही कांपती हुई आवाज में भगवान को प्रणाम करते हैं।
एक और लाइन प्रभुपाद जी ऐड करते हैं, जो भक्त हैं वो इस डेंजरस पोजीशन को डेंजरस नहीं मानते हैं, इस भयावक स्थिति को भयावक नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब डेंजर ज्यादा है, जब इतनी भयावक स्थिति है, तभी भगवान को तीव्रता से याद किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 8वें नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं भगवान कृष्ण को। तत्ते अनुकंपा शुशमीक्षमानो भुञ्जानेवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदिधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। बता रहे हैं कि हे भगवान, जो वो व्यक्ति, आप भी हो सकते हैं वो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, वो व्यक्ति जो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए रुका रहता है, चाहे उसको कितने ही कष्ट आ रहे हों, कितने ही उसके जो पूर्व जन्म के कर्मों की सजा उसको मिल रही हो, वो फिर भी अपने मनसा कर्मणा वाचा, हृद वाक विपुर, हृत मतलब कि हृदय, वाक यानी कि शब्द, वपुर भी यानी कि वपुर यानी कि बॉडी, अपने हृदय से, अपने शब्दों से और अपने शरीर से केवल और केवल आप ही को, आप ही की शरण लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए मुक्ति जो है वो दाय भाग, दाय भाग यानी कि he becomes the right, it becomes his property। जैसे पिताजी की पैतृक संपत्ति तो हमारा क्या कहते हैं, अधिकार है ना, तो इसीलिए भक्त के लिए इस प्रकार से मुक्ति अधिकार बन जाती है, जो केवल और केवल आप ही की शरण ग्रहण करता है, किसी और की नहीं। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें केवल और केवल श्री हरि के चरणों की शरण लेनी है। भगवान गजेंद्र को इतने कष्टमय स्थिति में देखते हुए तुरंत उनको पकड़ करके, अपने हाथ से पकड़ करके गजराज को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं तो वो मुंह से पकड़ा हुआ वो भी बाहर साथ में आता है, लटका हुआ बाहर आ रहा है, छोड़ा नहीं है, अभी तक भी छोड़ा नहीं है। फिर भगवान ने अपना चक्र लिया और गला काट दिया, इस मगरमच्छ का गला काट दिया। श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि भगवान का प्रेम देखिए, ये केवल और केवल भगवान का प्रेम है जिसके कारण भगवान ने गजराज को स्वयं अपने हाथों से पकड़ के निकाला, उसको बचाया। और ये भी भगवान का प्रेम ही है जिसके कारण भगवान ने इस मगरमच्छ का गला काटा। एक्शन हमें समझ में नहीं आ रहा है, मां बच्चे की पिटाई करती है उसकी भलाई के लिए, प्रेम है, क्योंकि कभी पुचकारती है उसको, प्रेम है, क्योंकि भगवान का मारना और पीटना दोनों ही प्रेम है। प्रेम के कारण ही भगवान ने गजराज को पुचकारा और मगरमच्छ को गला काटा। इस प्रकार से गजराज को भगवान बचाते हैं। अभी आगे आता है, हरि बोल तो हो गया 11:30 पे शुरू करती, 12:30 पे, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट में और खत्म कर देते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया, गजराज का उद्धार हो गया, मगरमच्छ का उद्धार हो गया। लेकिन ये गजराज और मगरमच्छ है कौन आखिरकार, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। किस किस को नहीं पता है गजराज के बारे में और ये क्रोकोडाइल के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, कौन थे ये, ठीक है, किस किस को पता है? कौन कौन हाथ नहीं उठाना चाह रहे ठीक है, आलस में आ गए हैं बहुत लोग। एक बार खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए, खड़े सब खड़े हो जाइए, हाथ पकड़ लो, खड़े हो गए सब, तुरंत बैठ जाइए, बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए।
वेरी गुड, बैठो 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 बैठो, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ गए सब, सेटल हो गए, पीछे बैठ गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। अब खड़े हो जाइए। अभी हाथ ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंगड़ाई हो गई, बैठ जाइए। तो भगवान ने गजराज का उद्धार किया। नहीं नहीं, अभी बिठा देंगे, बैठ जाइए। गजराज ने भगवान ने इस प्रकार से गजराज का उद्धार किया। और इस उद्धार को देख करके ब्रह्मा शिव इत्यादि जितने भी सब आए थे, सब बहुत खुश हो गए सब। ये देख करके कि भगवान की कितनी कृपा है। हाँ, आगे देखते हैं कि जो गंधर्व लोक के वासी हैं, गंधर्व लोक मतलब कि मस्त गाने बजाने वाले लोग हैं, ऐसे एकदम कैटल ड्रम्स बजाते हो, दिंग 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 करते हुए आ गए। क्यों? उसके पीछे एक कारण है। गंधर्वों के राजा, राजा हू, राजा राजा हू, क्या है राजा हू, ठीक है, हा हा नहीं करना। ये राजा हूहू जो है, इनको देवल ऋषि से श्राप मिला और वो जाकर के मगरमच्छ बने। क्यों? एक समय की बात है, ये नहाने पे बहुत लोगों के जीवन बर्बाद हुए। ये सब जो कुंडों में नहाने के लिए गए ना, कांड करके आए। एक नल कुबेर मणिग्रीव हर साल याद करते हैं, ठीक है। अभी गजेंद्र और ये हो गए हैं मगरमच्छ। ये जो मगरमच्छ था, पिछले जीवन में अपनी पत्नी के साथ में मस्त एक कुंड में गया और दोनों बढ़िया नहा रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं उधर ही। वहां पर आते हैं देवल ऋषि। देवल ऋषि आते हैं, उनको देखते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कह रहे तुम इतने उच्च स्थान पर आकर के भी इतनी क्या अधम क्रियाएं कर रहे हो, तुम मगरमच्छ बन जाओ। अभी क्या इस प्रकार से जब चांटा पड़ता है ना, तो इंसान की तुरंत नींद उड़ जाती है, तुरंत। तो अब उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान गलती होगी, हे ऋषिगण गलती होगी, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। अब ऋषिगण भी कहे ठीक, कोई बात नहीं। कह रहे ठीक है, तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब गजेंद्र का उद्धार होगा तब भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसी प्रकार से गजेंद्र जो है, पूर्व जीवन में वो वैष्णव थे। हाँ, पांड्या नामक राज्य में, जो द्राविड़ वर्ष में है, मतलब साउथ इंडिया में। प्रभुपाद जी बताते हैं तमिल थे वो। वहां के राजा थे वो, पिछले जन्म में उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो है, वानप्रस्थ लेकर के अपने राज्य से राज्यपाठ को पूरा अपने बच्चों को सौंप करके वो मलय पर्वत पे चले गए। मलय पर्वत पे उन्होंने अपना छोटी सी हर्मिटेज बनाई, छोटी सी कुटिया बनाई। वहां पर अपने बालों को जो है, बालों से एलर्जी रहती है, जब कोई आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है ना, तो बालों से एलर्जी हो जाती है, या तो काट लो, नहीं तो उनको ऐसा बांध करके मैट कर लो। क्योंकि बालों से क्या सौंदर्य बढ़ता है व्यक्ति का। एक आध कोई 3-4 भक्त जो है नए नए हेड शेप कर ले तो बिजुका की तरह लगने लग जाते हैं। कह रहे भाई क्या करके आ गया। लेकिन जब कंटिन्यूअसली ऐसे रहते हैं तो फिर वो देवतागण की तरह दिखने लग जाते हैं कि ठीक है, अच्छे लग रहे हैं प्रभु जी, अच्छे लग रहे हैं। कुछ भक्त साल 6 महीने में एक आध बार जब ये शेविंग करके आ जाते हैं तो बहुत सुंदर दिखने लगते हैं।
4 करोड़ बार बोलने के बाद एक बार अभी सफाई करके आए, वाह मजा ही आ गया। तो एनीवेज जो दाढ़ी मूछ है ये सौंदर्य बढ़ाती है, तो इसीलिए उनको वो पहले ठिकाने लगाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने, जैसे राम जी को भी देखते हैं, राम जी ने अपने सैप लगा करके, पेड़ के वृक्ष का वो लगा करके, क्या बोलते हैं सैप को, क्या बोलते हैं, रस निकलता है ना, छाल थोड़ी लगे, रस निकलता है उससे, कोन जैसा, उसको सिर में लगा लेते हैं तो वो बाल चिपक जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जेल मान लीजिए, जेल लगा ली, ठीक है। तो इस प्रकार से ही टुक द वाव ऑफ साइलेंस, वो शांति से रह करके भगवान की सेवा पूजा करते थे और इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज अपने मेडिटेशन में थे और वहां पर अगस्त मुनि अपने डिसाइपल्स के साथ आए। अगस्त मुनि जब अपने डिसाइपल्स के साथ आए तो उन्होंने देखा कि महाराज इंद्रद्युम्न वहां बैठे हुए हैं एकांत स्थान पर, एकांत स्थान पर बैठे हुए हैं। वो सब इतने सारे लोग आ गए उधर में, उन्होंने देखा नहीं, अपनी मेडिटेशन में लगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एटिकेट का पालन नहीं किया तो उनका शोधन करने के लिए उनको श्राप दिया गया। बड़े गुस्सा हो गए, उन्होंने श्राप दिया गया, अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया गया कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हारे अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, इसीलिए तुम कम बुद्धि वाले हाथी बन जाओ, who is dull and dumb, उसका दिमाग भी नहीं है और बेवकूफ है, इस तरीके से तुम तमोगुण में चले जाओ। और अगस्त मुनि इस तरीके से उनको श्राप दे करके अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। अब राजा बैठ करके सोच रहे हैं कि ठीक है, श्राप तो मिल ही गया, लेकिन कोई कष्ट मिले, उस कष्ट को किस प्रकार से ग्रहण करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। नहीं तो कष्ट आएगा, आप रोएंगे, चले जाएगा और आप हंस लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। शुद्धिकरण जो होना था पूरा लाभ उठा नहीं पाए। तो इस प्रकार से जब उनको श्रापित किया गया तो तुरंत भगवत चेतना में लीन है इंद्रद्युम्न महाराज। वो समझ गए कि ये एक्चुअली ये केवल और केवल भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से उनकी सेवा करूं। भक्त का हमेशा यही मनोभाव रहता है। और अब प्रश्न आता है कि ये ऋषि मुनि गण जो हैं ये इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, हर किसी को श्राप ही देते रहते हैं। जब देखो इसको श्राप दे दिया, उसको श्राप कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्या हो गया भैया से। तो ये विशेष कृपा है इन भक्तों की, क्योंकि ये जो राजा हुहू है अपने 100 जन्मों में भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था। वो शॉर्टकट के लिए ये रास्ता है। जैसे किसी की अगर जो कोई भक्ति बच जाती है, उसने कुछ पाप कर्म किए होते हैं, तो वृंदावन में इस प्रकार से उनको कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बंदर इस प्रकार का जीवन मिल जाता है। तो वहां पर जाकर के इन जीवों को कोई क्षति नहीं पहुंचानी है। आपसे हमसे ज्यादा भक्ति है उनकी, उनको जाकर कोई परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो भगवत धाम जाएंगे जब वो शरीर छोड़ेंगे वहां पर, और अपना लेखा जोखा लंबा है। ठीक है, तो इसीलिए जिस प्रकार के भक्त जो हैं भगवान की कृपा देने के लिए ही आते हैं। तो जब भगवान आए, गजराज को जब उन्होंने उद्धारा, गजराज तुरंत, जैसे गंधर्व जो है, ये क्रोकोडाइल जो है, इसका गला काटा तो ये इसको वापस से गंधर्व शरीर मिल गया और उसने भगवान से प्रार्थनाएं करी, तुरंत इसको भगवान के दर्शन हुए। और राजा इंद्रद्युम्न जो है, राजा इंद्रद्युम्न का भी जो है उनको सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान के जैसा सेम रूप, उनके भी 4 हाथ, पीले कपड़े, एकदम से तुरंत आ गए। तो इस प्रकार से भक्तों के माध्यम से ही हमें कृपा मिलती है, पर हमें समझ में नहीं आता है। ये भक्त लोग हमें रोज सुबह फोन करके क्यों कहते हैं, प्रभु जी उठ जाओ, जप में आ जाओ। ये क्यों कह रहे हैं, प्रभु जी संडे क्लास में आ जाओ, ट्रिप पे चल रहे हैं क्या। कह रहे इनकी क्या दुश्मनी है, मेरे से सुबह सुबह फोन लगा देते हैं, हर कभी फोन कर देते हैं। पहले ब्लॉक करो इसको, ये कृष्णार्पित दास ब्लॉक करो, ये अच्युत दास इसको भी ब्लॉक करो, ये सुबाहु इसकी तो बाहु ही काट दो।
इस प्रकार से भक्त लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्तों की सुननी पड़ेगी, तभी जाकर के हम भगवत धाम वापस जा पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? दाल बाटी कब मिलेगी? यस नित्यानंद। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। तो प्रश्न ये है कि जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमने बहुत बार सुना है कि कोई भी ब्राह्मण होते हैं या ऋषिगण होते हैं तो वो श्राप दे देते हैं, है ना? तो इसको हम किस प्रकार से ऐसे देख सकते हैं कि एक्चुअली कृपावश देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी वो तो देखते हैं या कभी कि तुमने ऐसे आचरण नहीं करे, मैं ब्राह्मण था, मैं ऋषि था, मेरा सम्मान नहीं किया, तो हम समझ सकते हैं या लोग समझ सकते हैं कि ये अहंकारवश कर रहे हैं कि इनको इनके पद की गरिमा है कि ये ब्राह्मण हो गए, ऋषि हो गए या भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और ये इनने सिर्फ कमंडल में से पानी लिया और श्राप दे दिया। देखने में हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है एक्चुअली कि इसको जब हम बड़े पैमाने पे, मतलब कि जब किसी फोटो को जूम आउट करके देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि क्या चल रहा है। जब ज़्यादा जूम इन करने तो पिक्सल पिक्सल दिखने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो जब अभी भी जो घट रहा है जीवन में कि मेरे को इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, बहुत लोगों का प्रश्न होता है मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं, थोड़े समय बाद समझ में आएगा कि कृपा थी। कष्ट तो क्या है, अभी तो शुरू ही नहीं हुए, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो ये जो आचार्य हैं, ये जो ऋषिगण हैं, ये कृपा करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। अगर जो इस प्रकार का आचरण नहीं करेंगे ना तो और ज्यादा पतन होगा इस जीवात्मा का। कोई भक्त को देख करके हम प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, हाँ, तो नरक के भागीदारी होते हैं। सीधा रास्ता है। तो उनको उस घोर रिएक्शन से बचाने के लिए इस तरीके का मिडिल पाथ है, उनको बचाने के लिए ही है। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति होगी। अगर जो आप कोई सन्यासी जा रहे हैं, हाँ, कोई उनको देख करके प्रणाम ना करे तो इज गोइंग टू गो टू हेल फॉर दैट। तो इसीलिए भक्त लोग बीच का मार्ग निकालते हैं। इसीलिए जैसे कोई भक्त लोग साथ में चल रहे हैं, कभी कभी जैसे कि प्रभुपाद जी को एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी मेरी प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते फिर भी जबरदस्ती प्रणाम करो, कर करके तुम्हारी इच्छा होने लगेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमसे क्या गलती हो जाएगी। तो हमें बचाने के लिए ये किया जा रहा है, इट इज टू सेफ अस, टू सेफ गार्ड अस, हमारे लिए हमारा संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन हम केवल इमीडिएट देख पाते हैं। बच्चे के लिए माँ बाप केवल दुश्मन है, मेरे को मस्ती नहीं करने देते, जब देखो थप्पड़ लगा देते हैं। मैं बढ़िया पंखे में उंगली देने के लिए जा रहा था, क्या यार आग नहीं पकड़ने दे रहे मेरे को। बच्चे के लिए माँ बाप केवल दुश्मन है, लेकिन माँ बाप को पता है कि वो थप्पड़ लगा करके चिल्ला करके उसका कितना भला कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये भक्त हैं जो व्यक्तियों को नरक में जाने से बचाना चाह रहे हैं। एक और चीज़ सुनी थी प्रभु लेक्चर्स में कि हम जो दूसरों को कष्ट देते हैं दैट इज इक्वल टू जो तीसरा हमारा प्रिंसिपल है मीट ईटिंग, उसको अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, तो दया दया वाला जो प्रिंसिपल है उसको तोड़ रहे हैं ना। अगर जो हम किसी को कष्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए है वो। जो भी प्रिंसिपल हमें हम सुन रहे हैं ना कि अगस्त मुनि ने क्या किया, देखो दया नहीं कर रहे, नहीं, वो हमारे लिए, हमें दया करनी है। जो हम सुन रहे हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई करने के लिए कि देखो कितना वैष्णव अपराध करता है ये। अरे भैया वो सुनाया था कि तुम ना करो। अरे पापी, अरे वो नहीं है, तुम हो। जो ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांतों को स्वयं के ऊपर लगाना है। आपको टोपी नहीं पहना रहे कि नाउ यू आर अ जज। पहले होता था ना कि ब्रिटिश के समय ऐसे फालतू बाल लगा लेते थे ऐसे ऐसे करके जज लोग, आपको ऐसा पहना दे, लो भैया अब तुम जज बन गए, लॉर्ड समथिंग समथिंग, है ना। तो आपको ऐसा लॉर्ड समथिंग समथिंग नहीं बनाया जा रहा है। ये सिद्धांत बताए जा रहे हैं ताकि इनका पालन करने से मैं गलती करने से, पाप करने से बच सकूं। इट्स नॉट टू जज एनीवन, अदरवाइज देयर इज नो यूज।
केवल टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा खाना बना के खा लो। हरे कृष्णा। हरे बोल। प्रभु जी, आपने जो अभी एक कहानी के जरिए बहुत अच्छी बात बताई थी, उसमें मेरा प्रश्न ये था कि गजराज जी पर ही क्यों कृपा की भगवान ने, मगरमच्छ पर क्यों नहीं? हाँ, दोनों पे ही कृपा करी, दोनों ही अपने स्वरूप में वापस चले गए, दोनों पे ही कृपा करी। वही मैं बता रहा हूँ कि मम्मी का चांटा मारना और पुचकारना दोनों ही प्यार है। वो भगवान का प्यार ही है कि भगवान ने प्रेम से, हाँ, इस मगरमच्छ का गला काटा। प्रेम था ये, दिख नहीं रहा है लेकिन है वो प्रेम ही। इस हरे कृष्ण। आपने कहा प्रभु जी के दुख आता है जीवन में, तो उसके लिए पहले से क्या तैयारी और कैसे तैयार रहना चाहिए? जितनी तैयारी करेंगे सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। जब हम ज्यादा चालाक बनते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो चालाकों से भी ज्यादा चालाक है, चालाकी उनसे आई है। ठीक है, तो केवल एक ही चीज करनी है। क्या? देखिए, राजा इंद्रद्युम्न पर जब विपदा आई तब उसने भक्ति करनी शुरू नहीं करी। अगर जो तब भक्ति करना शुरू करता तो खेल ही हो गया था। पहले से भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए अगले जन्म में भी पिछले जन्म का मंत्र याद है। हमारे साथ क्या होता है? जब विपदा आई, माला उठा रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मंत्र की जगह रोने लग जाते हैं। होमवर्क खराब है, इसीलिए टेस्ट में फेल हो रहे हैं। क्या करना है? ये साधन भजन को बढ़ाना है। जब ये साधन भजन बढ़ जाएगा तो ये जितनी भी विपदा आएंगी ना, तो भगवान कहेंगे थैंक यू कृष्ण। क्या विपदा आई है हमारे जीवन में? क्या जहर दिया हमें? क्या घर में आग लगा दी हमें? क्या हमें घर से निकाल दिया? क्या हमें इस प्रकार से घर से निकाला कि भाई कोई देखेगा तो मारी डालेंगे? और सब कुछ जब लेने के लिए गए वापस, तो कहा भाई प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, हम तो बेच खाए इसको, और फिर लड़ो हमसे। पांडव, यही जीवन था। भगवान ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट करके बताए हैं ना कि ये मेरे सबसे उच्चतम भक्त हैं, इनका जीवन ऐसा है, तो तुम अपना देख लेना। भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट कम नहीं आते, लेकिन कृपा बहुत ज्यादा आती है। कल प्रभु जी एक इंसिडेंट हुआ कि मैं बाइक से अचानक पीछे बैठे के बैठे ऐसे गिर गई बिल्कुल एकदम। तो माला चल रही थी हाथ में, बाइक पे थी, ये बच्ची भी गिरने वाली थी, तो उन्होंने प्रभु जी ने इसको तो पकड़ लिया एक हाथ से, और मुझे नहीं बचा पाए प्रभु जी। तो वो प्लान्ड था। आगे। नहीं प्रभु जी, उस समय एक विचार आया कि शायद हाथ में माला नहीं होती तो ये घटना और बड़ा रूप ले सकती थी। भगवान की कृपा है कि पीछे से कोई ट्रक नहीं आ रहा था। भगवान की कृपा है कि कोई पत्थर पे हम नहीं गिरे। भगवान की कृपा है हमारा सर नहीं फूटा है। ये सब कृपा है। ये केवल उस समय का जप नहीं माता जी, जो हम कर रहे हैं ना, ये पूरा उसका फल है कि ये जो बड़े बड़े कष्ट हैं भगवान बड़ी सरलता से दे रहे हैं। नहीं तो एक बहुत सिंपल सा केस, एक को स्लिप डिस्क हो गया, एक माता जी को, कैसे झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते छींक आ गई, उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया, उठ ही नहीं पाई, उसके बाद वो स्लिप डिस्क हो गया। तो समझना बड़ा मुश्किल है। गिरने के बाद एक हमारे भक्त हैं, हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था, गुना के ही भक्त थे वो, हाँ, तो उनका भी इसी प्रकार से, वो भी उनका तो शरीर थे, उन्होंने देह त्यागी कर दिया था ऑन द स्पॉट, इस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ था। तो भगवान की बड़ी कृपा है माता जी, इसको समझना है कि ये भगवान की कृपा है जिसके कारण ये हम बचे हैं। इसीलिए भक्ति और ज्यादा करनी है, कम से कम कुछ तो मोटिव हो। हाँ, भगवान बताते हैं, हाँ, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग आते हैं उनकी शरण में। हाँ, आर्थो, आर्थो यानी कि बहुत कष्ट है जिसको, आर्थो। ठीक है, तो ये गजेंद्र जो है उस कैटेगरी में थे, बहुत कष्ट आए भगवान की याद आई। हमारा भी यही जीवन है, जब कष्ट आते तभी कहता है अरे भाई माला कहाँ गई, है ना। इसीलिए होमवर्क बहुत अच्छे से करना है,
साधना बहुत अच्छे से करनी है, साधना करते हुए मक्कारी नहीं करनी है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो ऋषि मुनि थे वो किसी को भी श्राप दे देते थे, तो आई रियलाइज कि हम जब चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, और मतलब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, हाइपर हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो करने लगती है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर। नहीं, हाँ, सिंपल सी चीज है ना, खेती कर रहे हैं, ये कौन सी फसल है पीछे? ठीक है, गेहूं मक्का कुछ मान लीजिए, हैं? ठीक है, मान लेते हैं ये गेहूं है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, लेट अस एज्यूम। मान लीजिए ये मक्का लगा रखी है, गेहूं लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, हमने गेहूं बोया, बीज डाले, खाद डाली, और इसमें से निकल के आई क्या? अमरबेल। ये क्या हुआ? इसके अंदर तो हम जो मेहनत कर रहे थे वो तो मक्का पाने के लिए कर रहे थे, अमरबेल का अचार डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपना खाद पानी गलत जगह डाल रहे हैं। जब तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में भर भर के अपराध कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो गंतव्य तक हमें पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे सरल प्रोसेस इसीलिए क्या बताया गया है कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो काउंसलर्स हैं, उनकी बात सुने और प्रोसेस में लगे रहें। कभी कभी जब झाड़ू मारते हैं तो धूल पहले उड़ती है, तो जब धूल उड़ रही है तो सफाई हो रही है, ऐसा नहीं गंदगी बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में धूल उड़ेगी, हमारे चित्त पे से धूल उड़ेगी, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापन। इस चित्त के ऊपर से धूल उड़ेगी, तब जाकर के साफ साफ दिखेगा। तो इट्स अ प्रोसेस। हाँ, लेकिन हाँ, हमें डेलिबरेटली भी, कॉन्शियसली हमें काम करना है इन चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल पे। क्या है? सत्य, तपा, दया, शौच। सत्य, दया, तपा, शौच, इन चारों पे काम करना है। डेलिबरेटली जब इन पे काम करेंगे ना, तब जाकर के कुछ होगा। एंड इट इज नॉट कि हाँ आज से, ऐसा नहीं कि फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स अ वाइल, समय लगता है, प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस, बहुत समय लगता है अच्छे से इसको पालन करने में। टेक योर टाइम। लेकिन देखिए, गजेंद्र ने भी प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद भगवान आए। वो प्रार्थना करने तक के लिए तो उसको वेट करना पड़ा ना, और दर्द सहन करना पड़ा, है ना। तो एटलीस्ट वो प्रार्थना करने तक के समय जो कष्ट आ रहे हैं, हो सकता है वो समय ये लाइफ टाइम हो सकता है ये समय 2 लाइफ टाइम्स हो, लेकिन गंतव्य तक पहुंचेंगे, छोड़ना नहीं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, तो शिवानंद प्रभु प्रभुपाद की जय।